पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजी जब क्लास के बाहर खड़ी होकर अपने ब्रदर से बात कर रही थी कि तभी सेंग को अपनी क्लास में जाते हुए देखकर सब कुछ भूल जाती है और काफी प्यार से सेंग को देखने लगी, जो कि लूजी की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। जब हवा चलने लगी और लूजी की डायरी के पेज आगे पीछे होने लगे तो लूजी ने जो भी कुछ सेंग के लिए उस डायरी में लिख रखा था वो सभी दिखने लगा। इसलिए लूजी जल्दी से भागकर आती है और अपना डायरी बंद कर देती है। सेंग लूजी को देखने लगा और लूजी भी सेंग को देखने लगी और फिर उसने नजरों ही नजरों में सेंग को हेलो किया, जिसे देखकर सेंग को भी अच्छा लगा और फिर तभी वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। टीचर क्लास में आते हैं और पढ़ाकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जेंगमिंग क्लास में आता है, जो कि लूजी को देखकर शॉक रह गया क्योंकि वो उसे पसंद जो करता था। इसलिए जब एक्साइटेड होकर उसने सेंग से इसी बारे में बात कर रहा था कि तभी उसने गलती से लूजी के ऊपर कॉफी गिरा दी। लूजी हैरान हो जाती है, वहीं सेंग भी परेशान था और जेंगमिंग सॉरी कहने लगा। अब जैसे ही वो लूजी को टिश्यू दे पाता कि तभी उससे पहले सेंग उससे टिश्यू दे चुका था। सेंग को लूजी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, बट लूजी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। जेंगमिंग बातों बातों में ओवर एक्टिंग कर रहा था तो लूजी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर कॉफी गिराई है ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं। तो जेंगमिंग चुप रह गया क्योंकि उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो लूजी से बात कर पाए। अब हमें दिखाया जाता है कि लूजी अपने रूम वापस आ रही होती है। लूजी स्नैक्स ले लेती है और फिर जब जाने लगी तो गाबी ने बताया कि मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है जिसमें कुछ स्पेलिंग गलत थी, लेकिन मैंने ठीक कर दिया है। लूजी शॉक रह जाती है कि तुम्हारे पास ये कैसे आई? जरूर बाली ने तुम्हें दिया होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं कोई स्पेलिंग गलत कर दूं। इसलिए जब कि मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसके गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो दूसरी लड़कियों पर फ्लर्ट करे। और फिर तभी गाबी को काफी कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें जेंगमिंग दिखाया जाता है, जो सेंग से क्लियर बात पूछ रहा था कि तुम लूजी को पसंद करते हो या फिर नहीं, क्योंकि पहले तुम बोल रहे थे कि मैं लूजी को जानता भी नहीं हूँ और अब तुम लूजी से मिलते रहते हो। तो सेंग कहता है कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गलती से क्लास में मिले थे। और रही बात पसंद की, तो मैं किसी को भी डेट करना नहीं चाहता, बस अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहता हूँ। जेंगमिंग पूछता है कि पक्का ना, क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि मुझे लूजी पसंद आई है, इसलिए मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी है, मैं थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ। तो ये सुनकर जेंगमिंग खुश होने लगा कि अब सेंग बीच में नहीं है तो मैं पक्का लूजी को किसी न किसी तरह इम्प्रेस कर लूंगा। अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों क्लास में थे और क्लास एंड हो गई तो जेंगमिंग ने लूजी को रोका और पूछने लगा कि क्या मैं तुम्हें आइसक्रीम ट्रीट दे सकता हूँ, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे ऊपर कॉफी जो गिरा दी थी। ये बात सुनकर लूजी कोई आंसर दे पाती कि तभी इससे पहले सेंग यहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए वो सैड होकर देखने लगती है। जो सब कुछ भी जेंगमिंग नोटिस कर लेता है कि कैसे सेंग के जाने के बाद लूजी अपसेट हो गई। लूजी ने जेंगमिंग से मना कर दिया कि मुझे ट्रीट देने की कोई जरूरत नहीं है और जाने लगती है। तो जेंगमिंग डायरेक्ट उनसे पूछ लेता है कि क्या तुम भी सेंग को पसंद करती हो, इसलिए मुझे इस तरह मना कर रही हो। तो ये सुनकर लूजी रुक गई और हैरान होने लगी। फिर जेंगमिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें जो लड़की पहले पसंद थी वो भी सेंग को पसंद करती थी। जेंगमिंग कोई रिप्लाई नहीं देता, इसलिए जेंगमिंग का दिल रखने के लिए लूजी आइसक्रीम खाने के लिए मान जाती है। जो बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। जेंगमिंग थोड़ा सा डर रहा था कि कहीं लूजी किसी बड़े रेस्टोरेंट में ना चली जाए, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। बट लूजी समझदार थी, यानी उसे खुद भी किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो सस्ती जगह पर बैठ गई ये बताकर कि मुझे यहाँ की आइसक्रीम खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जेंगमिंग काफी ज्यादा खुश हो गया कि ये कितनी ज्यादा औसम है और फिर तभी आइसक्रीम खरीदने लगा। दूसरी तरफ सेंग को दिखाया जाता है, जिसने जेंगमिंग से बोल दिया था कि तुम लूजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं परेशान है कि पता नहीं वो दोनों साथ में क्या कर रहे होंगे। अब हम जेंगमिंग को देखते हैं जो कि आइसक्रीम ले आया है और जब ये दोनों आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं कि तभी जेंगमिंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही थी, यानी जिस लड़की को मैं पहले पसंद करता था वो भी सेंग को पसंद करती थी। उसने मुझसे दोस्ती भी इसी वजह से की थी कि मैं सेंग का दोस्त हूँ। अब हमें वो सीन दिखाया गया जब एक लड़की सेंग को पकड़ रखी थी
और सेंग उससे जाने का बोल रहा था, ये बताकर कि तुमको मेरा दोस्त पसंद करता है, इसलिए मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो इन दोनों की बातों को दूर से जेंगमिंग भी सुन रहा था और उसे अच्छा लगा कि सेंग ने उस लड़की को मेरी वजह से मना कर दिया था। प्रेजेंट में जब यह पूरी बात लूजी सुनी तो वो कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, यानी ये सब हुआ फिर भी तुम समझदारी दिखाकर सेंग से दोस्ती नहीं तोड़े। तो जेंगमिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी, क्योंकि उसमें सेंग की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए मैं एक लड़की की वजह से उनसे अपने इतने अच्छे दोस्ती नहीं तोड़ सकता। लूजी जेंगमिंग की बातों से खुश होने लगी। फिर ये दोनों साथ में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जेंगमिंग ने लूजी को सेंग की एक्स गर्लफ्रेंड यानी हानिया के बारे में बताया, जो कि स्कूल टाइम से सेंग की गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। ये बताकर कि सेंग मुझे बताता है कि हानिया उसे दिल से प्यार नहीं करती थी, बस अपने ब्रांडेड कलेक्शन के बैग की तरह उसे ट्रीट करती रहती थी, यानी कि सिर्फ सेंग का शो ऑफ करती थी कि वो कैसे एक टॉपर को डेट कर रही है। यानी कि जब भी सेंग उसे कोला कैन लाकर देता तो वो उसे ओपन करने से पहले जोर जोर से बोलकर सभी को सुनाती थी कि सेन ने मेरे लिए कैन लाया है। और फिर जब भी सेंग उसे डिनर के लिए पूछता तो वो उस चैट की स्क्रीनशॉट स्टोरी पर लगा देती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड सेंग मुझे डिनर पर लेकर जाना चाहता है, मुझे कितना पसंद करता है। यानी कि हानिया एक एनी टाइम बस शो ऑफ ऑन रहती थी, जबकि लव लाइफ एक प्राइवेट चीज है जिसे हमें सभी से छुपा कर रखना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी उसका शौक नहीं करना चाहिए। लूजी कहने लगी कि हाँ, मैं ये बात समझ रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं उन दोनों को साथ में देखती थी तो दूर से ही हानिया की आवाजें क्लियर सुनाई देती थी, क्योंकि वो जोर जोर से बोलकर सभी को सुनाती थी कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। पर खैर, हमें उन दोनों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ थी। जेंगमिंग कहता है कि हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इधर सेंग अब भी परेशान था कि पता नहीं लूजी और जेंगमिंग दोनों साथ में क्या बातें कर। अभी कुछ देर पहले तुम मुझसे बोल रहे थे कि मुझे सेंग के बारे में सोचना चाहिए, बट सेंग तो तुमको गुड लक कह रहा है कि जैसे तुम मेरे साथ आइसक्रीम किसी और इरादे से खाने के लिए गए थे। तुम वाकई में मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और सेंग के बीच क्या बातें चल रही है मुझे लेकर, बस मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। जेंगमिंग परेशान हो गया कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, यानी मैं बढ़िया से लूजी के सामने अपना इम्प्रेशन बना चुका था, बट इस सैन के बच्चे ने तो सब कुछ बेकार कर दिया। अब हम लूजी को उसके रूम में देखते हैं, जो कि गुस्से से डोर पटक कर अंदर आती है तो शोर सुनकर तीसरी रूममेट उठ जाती है, जिसका नाम है लिमी, और वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है, इसलिए जल्दीबाजी में जाने लगी। बाली भी रूम में रो रही होती है गाबी की वजह से, बट लिमी ने सिर्फ लूजी को नोटिस किया, क्योंकि बाली का तो रोज रोना है गाबी के लिए। लिमी लूजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, आज तुम इतनी उदास कैसे। बट लूजी उसे कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि मैं ठीक हूँ। लिमी कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम सभी के लिए स्नैक्स लेकर आऊंगी, और फिर तभी यहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद बाली और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि मैं आधे घंटे से रो रही हूँ, लेकिन लिमी ने सिर्फ तुम्हें ही नोटिस किया। और फिर फोर्थ रूममेट के बारे में भी बोली। स्याओ भी मुझ पर ध्यान नहीं देती, बस अपनी स्टडी करती रहती है। तभी स्याओ बाहर आती है और सॉरी करते हुए इन दोनों को लॉलीपॉप देने लगी, और फिर वापस से अपनी स्टडी करने चली गई। लूची ने पूछा कि क्या हुआ है, तो बाली बताती है कि गाबी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और कुछ के साथ तो वो घूमने के लिए भी गया था, जबकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो उसे मेरे साथ घूमना चाहिए, इसलिए मैं अब पक्का उनसे ब्रेकअप कर लूंगी। लूची कहती है कि अगर वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें ऐसे इंसान को छोड़ ही देना चाहिए। बाली बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ हम सेंग को जेंगमिंग के साथ बेसबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहाँ जेंगमिंग गुस्से से सेंग के पास जोर जोर से बॉल फेंक कर मार रहा था, क्योंकि वो उनसे नाराज था, इसलिए काफी देर तक वो सेंग को परेशान करता है। सेंग पूछने लगा कि तुम आखिर किस बात पर मुझसे नाराज हो, तो वो कहता है कि मैं पहले एक लड़की को पसंद करता था तो वो तुम में इंटरेस्टेड थी, जिस वजह से हमारी बात नहीं बन पाई, और अब जब मैं लूची को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये चीज नहीं चाहते, यानी तुम्हारा भी मन
मन था कि तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाने चलो। यानी तुम लूजी में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे क्लियर बात क्यों नहीं बता रहे हो? तो सेंग बताता है कि लूजी मेरी स्कूलमेट है जिसे मैं और सही से जानना चाहता हूँ, और जब तक उसे मैं समझ नहीं लूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है ना कि स्टार्टिंग में मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां थी जो कि मुझसे मीठी मीठी बातें करती थी। उसका बस एक ही मोटिव रहता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की को डेट करूँ जो सच्ची हो और उसे सच में सिर्फ मुझसे प्यार हो, इस बात से नहीं कि मैं फेमस हूँ या फिर मैं दिखने में अच्छा लगता हूँ। मुझे बस सच्चा प्यार चाहिए, इसलिए इस बार मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता किसी को डेट करने से पहले, ताकि मैं फिर से किसी का सिर्फ एक ब्रांडेड बैग बनकर ना रह जाऊं। तो जेंगमिंग शांत हो जाता है सेंग को इतना ज्यादा परेशान देखकर, इसलिए समझाता है कि देखो, मैं भी तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, इसलिए ये सब बातें पूछ रहा था। पर तुम अब मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम लूजी को पसंद करने लगोगे तो मुझे ये बात सच सच बताओगे। यानी तुम बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं रखोगे, ताकि मैं लव ट्रायंगल में ना फंस सकूं। सेंग बोलता है कि हाँ ठीक है, वैसे तो मैं सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस देना चाहता हूँ, पर अगर मुझे ऐसा लगा कि लूजी वाकई सब लड़कियों से अलग है, या मैं उसके लिए दोस्ती से ज्यादा फील कर रहा हूँ, तो मैं तुमको बता दूंगा। फिर हम लूजी पर छोड़ देंगे कि वो किसे चुनेगी। जेंगमिंग बोलता है कि ठीक है, और फिर बताता है कि वैसे तुमने जब गुड लक मैसेज किया था तो लूजी ने भी ये मैसेज रीड कर लिया था, इसलिए अब तुम उनसे मिलकर उसे समझाना कि इस चीज में मेरी कोई गलती नहीं थी। सेंग शॉक रह गया कि क्या लूजी ने भी पढ़ ली थी, और फिर परेशान होकर सोचने लगा कि अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इधर सच में लूजी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोई भी लड़की ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका क्रश किसी और लड़के को गुड लक करे उसको किसी और की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। इसलिए लूजी बहुत ज्यादा अपसेट होती है।